कि एक सिंगर हो, एक कलाकार हो, अगर उसके पास रेंज रोवर है, डिफेंडर है और मर्सिडीज है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा आदमी है। हुँ। मैं अगर बड़ा आदमी मानूँगा तो उसके साहित्य पर, उसके लिटरेचर पर। मैं भरत शर्मा को बड़ा आदमी मानूँगा, मैं मैथिली जी। ठाकुर को बड़ा आदमी मानूँगा। और हमारा कि दुर्भाग्य ये है कि हम समाज में स्टेटस देखते हैं कि किस गाड़ी से उतरा, कौन-सी गाड़ी से जी। उतरा, कितने उसके गाड़ियाँ, पास कौन-सी उसकी आईफ़ोन गाड़ियों के है। पीछे कितनी गाड़ियाँ थी। भोजपुरी उन्होंने बहुत कुछ दिया है। अगर वो चाहें, तो भोजपुरी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमारा कि दुर्भाग्य ये है कि हम समाज में स्टेटस देखते हैं कि किस गाड़ी से उतरा, कौन-सी गाड़ी से जी। उतरा, कितने उसके गाड़ियाँ, पास कौन-सी उसकी गाड़ियों आईफ़ोन के है। पीछे कितनी गाड़ियाँ थी। जी, 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 बिल्कुल। आप देखिए, ऐसे लोगों के पीछे उनके बारे में जो स्टेटमेंट देते हैं, सब अनपढ़ हैं। हुँ। क्या बोलेंगे उनको आप? उनकी उनकी भाषा देखिए। जी। और मुझे ना इस बात का बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि क्या है कि मैं कभी भी पैसे पैसे चाहिए हमें, हमें जीने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन सब कुछ जी। पैसा है ऐसा मैंने अपनी लाइफ में कभी हुँ। मैं हमेशा सही बात बोला, चाहे उसको विरोध समझे लोग, चाहे जो समझे। इसका हुँ। मुझे खामियाजा भी भुगतना पड़ा, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो दाल-चावल-रोटी मिलती है और हुँ। दाल-चावल-रोटी के लिए अगर आदमी मेहनत करेगा, ईमानदारी से रहेगा, तो उसे कभी कमी नहीं होगी। हुँ। तो मैं विरोध करने से कभी चूकता नहीं, मैं बोलता हूँ, हमारे मित्र हैं, मैं ऐसा हमारे जो सिंगर हैं, जैसे जी। मैं पवन सिंह की बात करूँ तो वो कमाल का सिंगर है। हुँ। मैं खेसारी की बात करूँ तो मैं नहीं कहता कि वो शास्त्रीय संगीत का बहुत बड़ा सुविधा है। विद्वान है। हुँ। लेकिन कुछ तो उसकी आवाज़ में ऐसा है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। जी। एक है कुछ कुछ फ़ोक है, कुछ देसीपन है। हुँ। अब हम ये कह रहे हैं कि ये एनर्जी गलत दिशा में जितने सिंगर हैं, मैं सिर्फ़ खेसारी जी हुँ। की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ़ पवन जी की हुँ। बात नहीं कर रहा हूँ, पर जी। मैं हुँ। जानता हूँ कि जितने भी सिंगर हमारे उत्तर प्रदेश और भोजपुरी के हैं, हुँ। जो कैपेबल हैं आज, भोजपुरी उन्होंने बहुत कुछ दिया है। अगर वो चाहें, तो भोजपुरी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अब क्यों नहीं फिर कर पा रहे हैं? क्या करना होगा इन सिंगर्स को? ज़रा एक सलाह आप दे दीजिए, एक अभिभावक के तौर पर कि देखिए इनको क्या करना दे चाहिए? देखिए हमको क्या करना है, हमें सिर्फ़ एक ही चीज़ करना है। जी। हमें तो अच्छी रचनाएँ देना है खाली, बस और क्या करना है? हमें हमें हुँ। हम समाज में हम अपना पैसा कमाने आए हैं ना भई। हुँ। कोई हुँ। भी कलाकार यहाँ समाज बदलने तो आया नहीं था। नहीं। वक़्त के साथ ऑडियंस को आपसे एक्सपेक्टेशन हो जाती है। जी, बिल्कुल। ठीक है? वक़्त के साथ आवाज़ जा रही उम्मीदें है? बढ़ जाती हैं। जी, जी, आ रही है। हाँ, वक़्त के साथ एक एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें बढ़ती हैं और हुँ। आप एक हीरो के रूप में देखे जाने लगते हैं और आपका दायित्व हुँ। बढ़ता है। जी। अब जब दायित्व आपका बढ़ता है, अब जैसे मैं कोई काम करता हूँ तो कि मेरी बेटी फ़िल्म देखेगी, मेरा बेटा भी मेरी वाइफ़ भी देखेंगे। जी। हमें उन्हें भी फेस करना है। हुँ। इन सब चीज़ों को लेकर के हमारे हाथ में जो है, हम नहीं कह रहे हैं कि जब सुहाग रात होगा तो हस्बैंड वाइफ़ को अगरबत्ती नहीं दिखाएगी। जी। लेकिन उसका भी अपना एक पैमाना होता है। बेडरूम की सभ्यता ड्राइंग रूम में नहीं लाई जा सकती किसी भी मुल्क में। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। दूसरे रूम में सोया हुआ बेटा, उसको पता है कि हमारे मम्मी-पापा अगर दूसरे रूम में उनका बेडरूम है, तो हस्बैंड हुँ। वाइफ़ हैं वो। लेकिन हुँ। अब कुछ चीज़ें पर्दनीय योग्य ही होती हैं। वो क्या करे, पर्दा हटा दे कि बेटा तुमको तो पता है हम हस्बैंड वाइफ़ है, तुम भी आके सोओ यहीं पे। हुँ। मैं एकदम सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ ये बात। जी। एक पर्दा होता है जो वो पर्दा होना चाहिए। हुँ। हमने पर्दा हटा दिया। अच्छा, हुँ। ये पर्दा सिर्फ़ भोजपुरी में नहीं हटा है, हिंदी में तो इसके जी। बाप लोग हैं। हुँ। अश्लीलता के किंग हैं हिंदी के लोग। हुँ। लेकिन ये है कि गरीब की लुगाई सबकी भौजाई, हिंदी पर खिड़की मत खड़काना राजा, सीधे अंदर आना राजा। जी। लेकिन ये कौन भोजपुरी में उँगली उठाना ज़्यादा आसान है, उँगली उठाना एज़ कम्पेयर टू बॉलीवुड या फिर अदर इंडस्ट्री। वो वही है ना कि जैसे आपकी बहन या आपकी बेटी कल किसी स्टेज पे नाच दे तो उसको वो लोग कहेंगे कि ये डांसर वो है नचनिया है। नचनिया है। जी। लेकिन बड़े स्टार की बेटी या किसी मंत्री मिनिस्टर की बेटी किस स्टेज पे नाचे तो लोग क्या क्या कला की क्या नृत्यांगना है। जी, जी, जी। वही बात हो शब्द गई है। बदल जाते हैं, मैं लोगों के भाव बदल जाते हैं।
जी, और मैं आपको बताऊँ भोजपुरी से ज़्यादा दर्शक कहीं नहीं है, भोजपुरी से ज़्यादा हाँ। मिठास कहीं नहीं है और हुँ, भोजपुरी में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे जितने सिंगर हैं, थोड़ी-सी हमारे यहाँ कोई एक लीड करने वाला नहीं है। सब हुँ, स्टार हैं, सब सुपरस्टार हैं। हुँ, हमारे यहाँ साहित्यकारों की कमी है, हमारे यहाँ के राइटर भागते जा रहे हैं। बिहार के अच्छे-अच्छे लेखक हिंदी फ़िल्मों में क्या लिख रहे हैं? आपको बताऊँ अपने जो अभी चमकीला फ़िल्म आई थी, क्या नाम है? अली, जिन्होंने रॉकस्टार बनाई थी। इम्तियाज़ अली, जी, जी, जी। प्रकाश झा, इम्तियाज़ अली, हुँ, ये सारे लोग आपके अनुराग कश्यप यूपी से हैं। हुँ, ये लोग हिंदी में जाके कितना बड़ा-बड़ा, कितना अच्छा-अच्छा काम कर रहे हैं, इतने अच्छे-अच्छे क्रिएशन दे रहे हैं लोग। हुँ, हुँ, हमारे भोजपुरी में क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम राइटर को सबसे बाद में फाइनल करते हैं। हमें हमारे लिए राइटर कोई मायने नहीं रखता। हुँ। डायरेक्टर स्टार मिल गया तो ठीक है, फिर डायरेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टर तो हो जाएगा। क्या तो ये हमारे यहाँ चीज़ें राइटर, बहुत डायरेक्टर पहले से चलती आ रही है या फिर जब से डिजिटल मीडिया आया तब से राइटर्स की वैल्यू कम हो गई या फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की अपनी मजबूरी बन गई? 2005 के बाद ना एक एक दौर 2010 तक आया, लगा कि अब सब चेंज हो जाएगा। अच्छा। टेक ऑफ बहुत बढ़िया लिया था सबने। मनोज तिवारी की जो फ़िल्में आई, रवि जी की हुँ, फ़िल्में आई, इधर निरहुआ रिक्शा वाला आया, ये सब हुँ, आई। हुँ, ये जो इन लोगों ने टेक ऑफ तो बहुत तगड़ा लिया, लेकिन 2011 के बाद से अचानक स्पीड कम हो गई और फिर वो कम होती चली गई, समझ में नहीं आया क्यों, कैसे हो गया? फिर सिनेमा हॉल बंद हो गए हाँ। और अब जो फ़िल्में आ और रही हैं वो सच्ची से मैं क्या बोलूँ, आप टेलीविज़न की जो फ़िल्में देखिए, उसमें सिर्फ़ एक ही अच्छाई है कि उसमें अश्लीलता नहीं है, हुँ, बाकी सब वाहियात सब्जेक्ट हैं, फिर भी लोग वाहियात देख भी तो सब्जेक्ट हैं। जाते हैं। अब देखिए, देखने का मतलब ये होता है, देखने का भी हुँ, कई तरीका होता है, देखेंगे। अब आप आपको आपके पास जो विकल्प है, आप वही करेंगे ना, हुँ, देखेंगे ही। देखने का लेकिन रेशियो कम है। हुँ, आप सोचिए कि सिनेमा हॉल में जब फ़िल्में हमारी लगती थी, तो कितनी ऑडियंस जाती थी देखने के लिए? हुँ, जितने हमारे दर्शक हैं, उसका 2% भी नहीं जाते थे देखने के लिए। जी। आज टेलीविज़न पर भी सिनेमा कौन देख रहे हैं? औरतें देख रही हैं और औरतों में से भी किस कैटेगरी की औरतें देख रही हैं? किस जिनके पास फ़ोन ना हो, यूट्यूब ना हो। अब वही ना, नहीं यूट्यूब वगैरह है भी, तो वो क्या, औरतें जो है ना यूट्यूब में फ़िल्में नहीं देखना पसंद करती जितना टेलीविज़न, जो टेलीविज़न का था, सास बहू वाली ऑडियंस थी ना, जी। वही टेलीविज़न देख रही है। यही वजह है कि उनको टारगेट करके सिनेमा बन रहा है। हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम यूथ के लिए सिनेमा ही नहीं बनाते। हमें लगता है हुँ, कि यूथ वही है जो इसपे कांवड़िया बनकर नाचते हैं जो। नहीं जी, आपका यूथ वो भी है जो विश्वविद्यालय में पढ़ता है। बिल्कुल। हम उस यूथ को अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे, उस यूथ के लिए हम कुछ बना ही नहीं रहे। हम थिएटर से हैं, हम रंगमंच करते हैं, हमारा नाटक है। आपको बताया, मैंने अभी एक नाटक किया, मांस का रुदन, अभी मैं बेतिया में भी करने जा रहा हूँ। हुँ, एक हिरनी एक कुत्ते से प्यार करती है। जब मैंने वो सोलो नाटक किया, तो मुझे लोगों ने कहा कि ये नाटक देखेगा कौन? हुँ, हमने भी लखनऊ में किया, तो आपको पता है, लोगों ने कहा कि आपकी इमेज एक भोजपुरी एक्टर की है, कॉमेडियन की, इतना संवेदनशील मुद्दे पर नाटक आप कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, उसके 100 शोज़ के ऊपर हो गए। कोई शो ऐसा नहीं होता जिस शो में एक ऑडियंस निकल के दिखा दे खाली। हुँ, मैं 1 घंटे मंच पे अकेले रहता हूँ। 1 घंटे आप निकल कर दिखा दो, हिल के दिखा दो। जी। तो कोशिश तो करनी होगी, हमें हम अपने बिल्कुल। यूथ को टच करना होगा। ठीक है, हुँ, उस तरह की फ़िल्में बनती रहें, जिस तरह की फ़िल्में बन रही हैं, लेकिन अच्छे फ़िल्मों का भी निर्माण होना चाहिए। और हुँ, प्रकाश झा साहब, मनोज बाजपेयी, अनुभव सिन्हा, अ, ये अपने अनुराग कश्यप जैसे हुँ, तमाम बड़े-बड़े मेकर जो हैं, ये हुँ, लोग जब तक भोजपुरी को थोड़ी-सी गंभीरता से नहीं लेंगे, मुझे लगता है इन लोगों का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लोग आते हैं, तो अच्छे राइटर आएँगे, जब अच्छे राइटर आएँगे, तो अच्छे कंटेंट आएँगे। अच्छे हुँ, कंटेंट आएँगे, तो हमारा जो इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है, जी। जिन्होंने भोजपुरी के नाम से मुंह मोड़ लिया है, उनको जब पता चलेगा कि नहीं नहीं यार, ये लोग आ रहे हैं, तो वो ऑडियंस आएगी देखने के लिए। जबकि वो लोग भोजपुरी देखना, सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं, जी, लेकिन उनके पास जी। क्योंकि अच्छी चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो वो मुँह मोड़ लिए हैं, कहीं और शिफ्ट हो और गए हैं। उसमें जी, और साल में 1 2 3 फिल्में आती भी हैं इस तरह की, लेकिन इस 1 2 तरह की फिल्मों का जो है वो, अब 1 2 फिल्में बनेंगी, जैसे अब
एक बाल्टी गंदा पानी है, उसमें एक गिलास आप गंगा जल डाल के क्या करोगी आप? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब उसमें क्या होगा ना कि वो बैलेंस बनाना पड़ेगा, और बैलेंस बनाने के लिए किसी एक व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं, आज दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो चलो खेसारी लाल यादव हो गए, दिनेश लाल यादव निरहुआ हो गए, मनोज तिवारी जी हो गए, रवि किशन हो गए, पवन सिंह हो गए, जितने भी हमारे एक्टर हैं, संजय पांडे, अवधेश मिश्रा, सुशील सिंह, मनोज टाइगर, ये सब तमाम एक्टर जो हैं, कम से कम इन लोगों ने भोजपुरी की गाली ही सही, अच्छा है बुरा जो भी है, कम से कम जिंदा तो रखा है ना। विवाद करके, अब कभी लाइव आकर कमेंट करके, कभी चैलेंज जी, करके। नहीं तो मैं कह रहा हूं कि जो एक ऑडियंस है जो ये सब नहीं चाहता है, वो इनसे बगल हट करके कुछ ऐसा निर्माण कर दे। आप लकीर मिटाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? दूसरी बड़ी लकीर खींचो, ये अपने आप लकीर छोटी हो आपकी जाएगी। भोजपुरी इंडस्ट्री की एक बड़ी दिक्कत है मनोज जी, कि आए दिन जो जी, भोजपुरी की 2 ही सुपरस्टार्स को तो हम भोजपुरी का सुपरस्टार्स कहते हैं, एक खेसारी, जी। एक पवन, इन दोनों में आए दिन इस बात की लड़ाई क्यों होती रहती है कि हमने ये लकीर खींची तो आप उस लकीर पर एंकर दिखाइए, तो हमने ये कर दिया, देखिए हमने तो इस अपनी आवाज़ दे दी। आपको एक बात बताऊं, जब वृक्ष फल से लद जाता है तो झुक जाता है। जी, जी, जी। नहीं झुका है तो इसका मतलब है कि फल अभी कम है इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। बस ये बात इतने कहूंगा। समझाते क्यों नहीं अपने दोनों छोटे भाइयों को? समझाने का मतलब यह है कि आप बड़े हैं, आपकी बात बड़े भी वो लोग बड़े मानेंगे। बुजुर्गों को आपकी चाहिए, बड़े बुजुर्गों को क्या चाहिए कि अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा है मौन हो जाना। अच्छा, तो आपको लगता है कि आप अगर अपनी बात वहाँ तक रखेंगे तो आपकी बातें नहीं सुनी जाएँगी? ऐसा नहीं है, हमने कहा कोशिश किया भी गया है, रिस्पेक्ट जी। देने में दोनों, जो सम्मान सामने जाने पर खेसारी और पवन देते हैं ना, हुँ, हुँ। आप बिलीव नहीं कर सकती हो। मैं इस बात का हमेशा दोनों को बोलूंगा कि प्रणाम नहीं, मनोज जी पैर छू करके मनोज प्रणाम जी करते हैं। ठीक है। आप पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं, स्क्रीन के पीछे आपका कैसा संबंध है, ये दुनिया नहीं देख रही है। लेकिन दुनिया वो जी, देखेगी जो आप सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। आप लाइव बिल्कुल आकर अगर बिल्कुल। एक-दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, किसी पर पारिवारिक टिप्पणी करके उसको आहत कर रहे हैं, तो वो भोजपुरी के लिए बड़ा शर्मसार है। नहीं तो है ही है ना, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को यही वजह है कि आज मैं हिंदी फिल्में, तेलुगु मैंने किया, जो मेन विलन अहिंसा फिल्म की मैंने।